बोले श्री विठ्ठल भगवान की जय। संत शिरोमणि नामदेव जी महाराज की जय। गुरु की शरण में आने से पूर्व नामदेव का जीवन एक कर्मकांडी श्रद्धालु भक्त जैसा था, जो मूर्ति पूजा, भजन, सत्संग, व्रत, उपवास, तीर्थ यात्रा आदि तक ही सीमित था। वे विठ्ठल की मूर्ति में ही ईश्वर का अनुभव कर पाते थे, अन्य ईश्वरीय मूर्तियों या जीवों में नहीं। किंतु आत्मयोगी संत विसोबा से शिक्षा प्राप्त कर उनके जीवन से धीरे धीरे कर्मकांड दूर होने लगे और ज्ञान का प्रकाश जगमगा उठा। अब उन्हें ईश्वर को प्रसन्न करने के लिए किसी तरह की कर्मकांड की जरूरत नहीं रह गई थी। वे तो सदैव स्व अनुभव में लीन रहने लगे थे। अब उन्हें विठ्ठल सिर्फ मंदिर की मूर्ति में ही नहीं, बल्कि प्राणी मात्र के अंदर नजर आने लगे थे। उनके लिए सर्वत्र विठ्ठल ही विठ्ठल थे। वे कहते थे, मैं उस विठ्ठल को नहीं मानता जो सिर्फ मंदिर की मूर्ति में है। गुरु विसोबा से ज्ञान प्राप्त कर संत नामदेव की दृष्टि में ईश्वर के विठ्ठल रूप एवं अन्य रूपों में कोई अंतर नहीं रह गया था। अब तो उन्हें हर रूप में, हर वेश में, हर जीव में, हर जड़ में उसी एक में ईश्वरीय चेतना सेल्फ के दर्शन होने लगे थे। संत नामदेव की इस समझ को अभिव्यक्त करती एक बड़ी ही सुंदर कहानी है। आइए उसका आनंद लेते हैं। एक बार संत नामदेव जी कहीं यात्रा पे जा रहे थे। यात्रा में वे अपने साथ घर से बने हुए भोजन की पोटली लेकर चले थे, जिसमें रोटी, अचार, घी आदि रखा था। चलते चलते जब उन्हें भूख लगने लगी तो वे एक छायादार वृक्ष के नीचे रुक गए और भोजन के लिए पोटली खोलने लगे। उन्होंने पोटली से चपातियां निकाली और एक तरफ रख दी। इसके बाद वे पोटली में से घी का छोटा डिब्बा निकालने लगे ताकि रोटियों पर घी लगा सके। जैसे ही वे घी का डिब्बा उठाने के लिए मुड़े, एक कुत्ता आया और उनकी रोटियां उठाकर चलता बना। जब नामदेव ने देखा कि कुत्ता रोटी लेकर भाग रहा है, तो वे घी का डिब्बा लेकर उसके पीछे पीछे ये कहते हुए दौड़ने लगे कि प्रभु, वे रोटियां रुखी हैं, उनको ऐसे मत खाइए, मुझे उन पर घी तो लगाने दीजिए, फिर ग्रहण कीजिए, जरा रुकिए, मैं आपको अपने हाथों से चुपड़ी हुई रोटियां खिलाऊंगा। नामदेव तो उस कुत्ते में उसी एकमेव चेतना के दर्शन कर रहे थे, इसीलिए उसको घी लगी रोटियां खिलाने को लालायित थे। लेकिन कुत्ता भला ये सत्य कहाँ जानता था। वह तो पकड़े जाने के डर से रोटियां लेकर सरपट दौड़ा चला जा रहा था। संत नामदेव जी को सिर्फ जड़ और जीवों में ही नहीं, बल्कि प्रकृति के पंच तत्वों जैसे जल, अग्नि, वायु, आकाश, पृथ्वी में भी ईश्वर की अनुभूति होने लगी थी। इस बात को प्रकट करती उनके जीवन की एक और घटना का उदाहरण देखते हैं। एक बार की बात है कि उनकी झोंपड़ी में आग लग गई। आग में झोंपड़ी में रखी वस्तुएं जलनी आरंभ हो गई। यदि कोई और सामान्य व्यक्ति होता तो आग लगी देखकर शोर मचाता, लोगों को मदद के लिए इकट्ठा करता और आग बुझाने का प्रयास करता। मगर संत नामदेव तो परम समदर्शी भक्त ठहरे। वे बजाय आग बुझाने का प्रयास करने के झोंपड़ी में दूसरी और रखी सुरक्षित वस्तुओं को भी उठा उठाकर आग में फेंकने लगे। ऐसा करते हुए वे कहते जा रहे थे, प्रभु, मेरे अहोभाग्य जो आज आप मेरी कुटिया में अग्नि रूप में प्रकट हुए हैं। इस अग्नि यज्ञ में मैं अपनी उन समस्त वस्तुओं की आहुति देता हूँ जिन्हें अज्ञान से मैंने अपना मान रखा था, मगर मैं जान गया हूँ कि वे मेरी नहीं, आपकी हैं। आप इन्हें स्वीकार करें और मुझे कृतार्थ करें। संत नामदेव द्वारा दी जा रही वस्तुओं की आहुतियां पाकर आग ने और भयंकर रूप धारण कर लिया। सारी कुटिया जल गई। इसके बावजूद संत नामदेव अति प्रसन्न थे, क्योंकि उन्होंने ईश्वर की वस्तुएं ईश्वर को ही समर्पित कर दी थी। कहा जाता है कि इसके उपरांत विठ्ठल प्रभु ने स्वयं मजदूर के भेष में आकर उनकी झोंपड़ी का नव निर्माण किया था। बोलिए श्री विठ्ठल भगवान की जय। बोलिए श्री नामदेव जी महाराज की जय।